हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये वीडियो लेट मिल रहा है आपको, पर ये व्लॉग उसी दिन का है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं, लोहड़ी तो कल रात को थी, तो आपको बताती हूँ कि कल रात क्या क्या हुआ था, वो व्लॉग दिखाती हूँ। और फिर आज सुबह है मकर संक्रांति, तो वो भी आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के व्लॉगों में बताया था कि 1 साल तक हमारा कोई त्यौहार नहीं है, पर फिर भी मैं शहर में आके सबके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलो अब क्या कहते हैं, आपको दिखाती हूँ कि कल रात को कैसे मनाया था लोहड़ी का त्यौहार। मतलब जो कि सिख लोगों का, पंजाबी लोगों का होता है। तो वो लोग, उन लोगों ने ना वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह लगा रखी थी, वो उसी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आग लगाते हैं ना फिर उसके बाद लकड़ी पे। तो उन्होंने फिर इस पे आग भी लगा लिया था। हमको बुला रखा था, हमने बोला जब तक कोई नहीं आया है फिर हमने भी जाके क्या करना है, तो तब तक हम वेट कर रहे थे जाने का। तो जैसे सब लोग जाते हैं धीरे धीरे करके, वैसे ही हम भी चले जाते हैं कि सब लोग आ गए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ना भीड़ होने लगती है वहाँ पे। और क्या कहते हैं, ये लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाते हैं ज़रूर बताना, मुझे तो पता नहीं है ना, गूगल में ही सर्च करके देगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो उसके चारों तरफ घूमते हैं, वही जिस परिवार ने ये लोहड़ी मनाई थी। और सबको फिर बच्चों को मूंगफली और पॉपकॉर्न और क्या था इसमें, रबड़ी, हाँ वो देते हैं। ये सबके लिए उन्होंने बना रखे थे एक वो क्या कहते हैं पैकेट, सबको दे रहे थे, बच्चों को ही नहीं, फिर बड़ों को भी दिया था। पहले उन्होंने बच्चों को दिया था और उसके बाद धीरे धीरे सबको भी बाँटा था उन्होंने। तो मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है ना, नए नए त्योहार। अच्छा लग रहा है, मतलब शहर में भी ऐसा भी नहीं है, मतलब कि कुछ चीज़ें तो होती हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, वो लोग फिर सब के सब थोड़े थोड़े इसके चारों तरफ घूमे। मैं तो वीडियो बना रहे थे सबकी, मतलब अच्छा लग रहा था। उन्होंने गाने भी लगाए थे। उसके बाद सब चले जाते हैं और आग भी ना बुझ जाता है। मतलब सब नहीं जाते, कुछ लोग रहते हैं वहाँ पे, और उन्होंने इसके अंदर भी डाले थे कुछ। तो चलो हम तो आ जाते हैं घर की तरफ को, क्योंकि ठंडा बहुत हो गया था। पर वो लोग और उनके फैमिली के जो लोग थे वो नीचे थे ही, तो थोड़ी देर उन्होंने ना डांस भी किया था। तो चलो फिर अब हो जाती है अगली सुबह, और अगली सुबह आज है मकर संक्रांति। और मौसम देखो कैसा हो रहा, पूरा धुंध में है पूरा रुद्रपुर। तो देखो सच में ही कुछ नहीं दिख रहा था। सुबह सुबह मैंने बोला क्या हो गया, आज छुट्टी की देनी। तो आज मकर संक्रांति है, तो सुबह सुबह मामी मुझे भेज देती है दुकान की तरफ को। और दुकान की तरफ को क्यों, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, तो आज पकौड़े बनाएंगे। तो मेरे को तेल और बेसन लेने के लिए बोला गया था। और मामी तो क्या कहते हैं तैयारी करती है पकोड़े वगैरह बनाने की, और मैं करती हूँ तैयारी नहाने की, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और मामी ने देखो यहाँ कुछ पकोड़ियाँ ना बनाने भी लग गई थी। मतलब मैं कह रही तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ बनने भी वाले हैं। और आज बनने वाले हैं इस चीज़ के पकोड़े। ये क्या है, जो भी है, ये गोभी है, साथ में राई है, और ये आलू है, और प्याज के भी पकोड़े बनेंगे। तो क्या कहते हैं, चलो मैंने बोला मामी तो लगी है काम पे, मैं भी लग जाती हूँ अपने काम पे नहाने पर। और मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। और मेरी छोटी बहन, ये देखो, ये अभी तक सोई हुई है, उठी भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ इसे चल उठ, क्या कहते हैं, अब सुबह हो गया और नाश्ते का भी टाइम हो गया है। और मैं भी शॉल वगैरह लपेट लेती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था, कोहरा लगा था ना, इसीलिए। तो मैं उसे कहती हूँ कि क्या कहते हैं, ठंडा लग रहा है बाहर, तो भी पूरे कपड़े पहन ले। और यहाँ मैं किचन में देखती हूँ कि मामी ने ढेर सारे पकोड़े बना लिए थे, थोड़े से रह गए थे बस, जो कि बनाने के लिए रह गए थे। और उसके बाद मैं बाहर की तरफ आती हूँ और देखती हूँ कि क्या कहते हैं, खाना तो तब खाएंगे, पहले मौसम देख लेते हैं कैसा हो रखा है। और मौसम देखा मैंने तो सूर्यदेव धीरे धीरे ना अपने दर्शन देने लग गए थे। मतलब कि धुंध थोड़ी हट गई थी और थोड़ा थोड़ा रह गया था, बाकी सूर्यदेव आ गए थे। उसके बाद मेरी छोटी बहन भी उठ जाती है बेड से, और उसके साथ मैं करती हूँ ये हैंडशेक। और फिर मेरी मामी ले आती है पकौड़ियाँ, जो कि बन के हो जाती है तैयार। तो आप सभी के लिए भी है ये पकौड़े, आपने बनाया नहीं बनाया ज़रूर बताना। और मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी मामी हैं घर पे, तो हम खा लेते हैं। और इसकी मस्ती एकदम चालू ही रहती है हमेशा। और चलो फिर अब बन गया है नाश्ता, तो नाश्ता कर लेते हैं। और ये रोटियां हैं, ये कैसे खाएंगे,
पता नहीं है। तो चलो हमारा नाश्ता बन के हो गया तैयार। और साथ में ही मामी ले आई ये सॉस, जो कि मुझे रेड सॉस तो पसंद नहीं है, ग्रीन सॉस पसंद है, पर इसका मैंने देखा तो ओवर डेट हो गया था, पर 2 ही महीने हुए थे। तो मैंने बोला क्या ही होगा, अब इसका फेंकना ही पड़ेगा, है ना, क्या कर सकते हैं, अब इसको ही खाना पड़ेगा, किसान छोटू जो कि बच्चों का होता है। टोमेटो वाला मुझे इतना पसंद नहीं है ख़ास। और उसके बाद मामी ले आती है उसके साथ चाय, गरम गरम पकौड़ों के साथ, है ना, चाय ही अच्छी लगती है। मैंने बोला कॉफ़ी बनाएंगे, पर मामी ने बोला चाय अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ। तो फिर हमने चाय ही बनाई और चाय ही पी। तो मेरी तो छुट्टी है, मेरे मामा की छुट्टी नहीं है, और मेरे मामा तो ड्यूटी पर ही कर रहे होंगे अपना नाश्ता, और हम यहाँ करते हैं घर पे। तो हमने रख लिया था, और मैंने वो सॉस भी रख लिया था ओवर डेट वाला। मैंने बोला अच्छा होगा तो देख लेंगे, ऐसा होता है। मामी लोग भी अपने लिए रखने लग जाते हैं, वो दोनों एक ही साथ खा रहे हैं, क्योंकि वो बोलती है मैं मम्मी के साथ खाऊंगी, बट फिर भी मैं ग्रीन वाला नहीं खाती हूँ, मैं रेड वाला ही खाती हूँ। मैंने बोला काहे रिस्क लेना, रख तो लिया है पर खा नहीं पाऊँगी। तो पकौड़े थोड़े ठंडे हो गए थे, पर चलो खा लेते हैं। तो ये गया मेरे मुँह में, और मुझे टेस्ट कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, सच बता रही हूँ, सच में ही टेस्ट ही गायब हो गया मुँह का। तो चलो फिर, पकौड़े तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और साथ में मैं पीती हूँ चाय, और मामी को बोलती हूँ आप लोग भी इंजॉय करो। तो आज हमारी मकर संक्रांति ऐसी मनाई जा रही है, और मेरी छोटी बहन भी खा रही है। मैंने बोला कैसे लग रहा है तुझे, कह रही है अच्छे लग रहे हैं, उसे अच्छे लगते हैं ऐसी चीज़ें, तो वो भी खाने लग जाती है। और उसके बाद हम करते हैं ये चीज़ें अलग अलग। ये चीज़ें हमें रात को मिली थी जब हम लोहड़ी में गए थे, तो हम सबको ये 2-3 पैकेट मिले थे तीनों को, और कुछ मेरे को कंपनी से भी मिला था। तो सब ने हमने अलग अलग किए, क्योंकि मिक्स हो गए थे, मूंगफली भी, रबड़ी भी, पॉपकॉर्न भी। तो हमने सबको ना अलग अलग किया और अलग अलग पॉलीथीन में रख दिया। और मामी यहाँ पे गुड़ भी अलग अलग कर रही थी, तो मैंने बोला आप लोग तो करो गुड़ वगैरह अलग अलग। और मेरे को खुद उसके बाद एक काम याद आ जाता है। मैंने बोला 11 बज गए हैं सुबह के, और क्या कहते हैं, मुझे वो काम भी ना पूरा करना है। अगर वो पूरा नहीं होगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत है। तो मेरी बहन तो अपनी पेंटिंग पर लग जाती है, जो कि इसका ये बनाने वाला इसमें बनाती ही रहती है अपने आप। और मैं हो जाती हूँ तैयार बाहर जाने के लिए, क्योंकि उस काम को करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहीं सब पास में ही जाना था, ज़्यादा दूर मार्केट नहीं जाना था, लोकल यहीं पे जाना था सामने ही। तो मैं अब सिर्फ बाल बनाती हूँ, जैकेट पहनती हूँ, और निकल जाती हूँ बाहर की तरफ को। तो सूर्य देवा पूरे तरीके से आ चुके थे, मौसम भी खुल गया था, पर तब भी मैंने ना जैकेट भी पहना था, टोपी भी पहनी थी, और ऊपर से ये शॉल लेके भी चली गई। मैंने सोचा लोग बोल रहे होंगे इसके लिए ज़्यादा ही ठंडा हो रखा है, पर सच में लग रहा था, क्योंकि धूप अभी अभी आई है ना, इसीलिए। तो मैं यहीं पास तक ही आई थी, ज़्यादा दूर मार्केट तक नहीं गई थी। तो मैं आई थी इस काम के लिए, ये मेरे कंपनी का वो है सूट, तो इसको फिटिंग करने के लिए लाई थी मैं। बहुत ढीला हो रखा था, तो मैंने बोला फिट कराने के लिए, मतलब दे दिया था आंटी के पास। तो आंटी ने बोला टाइम लग जाएगा इस पर, तो आप शाम को आना। तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, फिर क्या कहते हैं, रूम की तरफ को ही आ जाती हूँ फिर उसके बाद। और रूम की तरफ आके आपको पता ही है धूप आ रखी है, तो हम सब के सब बैठ जाते हैं बाहर धूप सेकने के लिए। और मैंने बोला अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, आज छुट्टी है, कहीं गए भी नहीं सुबह से, बट फिर बैठे ही रहे धूप सेका। और ये रहा वो कालू, जो कि कल रात वाले जहाँ पे आग जलाई थी उस वाले उसमें सो गया। कोई मतलब नहीं हो रहा, मैंने उसे आवाज़ भी लगाई पर उसने सुना ही नहीं। फिर मामी ले आती है संतरे धूप में खाने के लिए, पर मैं नहीं खाती हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को दे देती हूँ, क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा था। और उसके बाद आंटी जी, एक और आंटी जी रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने मेरे लिए बना दी चाय, मतलब अपने लिए बनाई थी तो उन्होंने मेरे लिए भी बना दी। तो उसमें पता नहीं बहुत सारी चीज़ें रखी थी उन्होंने, काली मिर्च, अदरक वगैरह, तो मेरे गले के लिए तो फिर सही हो गया। और फिर साथ में मामी बना रही थी दिन का खाना, क्योंकि दिन के खाने का भी टाइम हो गया था, तो मामी ने फटाफट से फिर खाना भी बना लिया दिन का। और मैं और मेरी छोटी बहन भी आ जाते फिर बाहर से अंदर खाना का नाम सुन के। और उसके बाद मामी रख लेती है हम सब के लिए खाना। तो आज ये बना था, मोटी दाल वगैरह मिक्स करके बनाया था मामी ने, बहुत अच्छा हो रहा था। और मैं बहन को बोलती हूँ कि चलो ध्यान मत दो, इधर उधर खा लो। और साथ में पकौड़ियाँ बची थी, तो हम दोनों ने ना पकौड़ियाँ भी खाई थी। और फिर खाने के बाद फिर से मैं निकल जाती हूँ एक और काम की तरफ को। और वो क्या काम है चलो बताती हूँ आपको। और क्या कहते हैं, आप तो मैं मार्केट ही जा रही हूँ, बल्कि मार्केट से भी आगे जाना पड़ेगा इस काम को करने के लिए।
और मैंने मामी लोगों को बोला आप भी आ रहे हो, आप भी आ रहे हो, पर कोई नहीं आया। उन्होंने बोला नहीं हमारा मन नहीं कर रहा, तो वो नहीं आए, तो मैं ही निकल जाती हूँ फिर। और ये रही मेरी छोटी बहन जो कि मुझे बाय बाय कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा जिद करती है कि मैं भी जाऊँगी दीदी के साथ, पर मामी लोगों ने नहीं भेजा कि क्या कहते हैं तेरे को ये परेशान करेगी। तो फटाफट से ई रिक्शा पकड़ के मैं भी निकल जाती हूँ मार्केट की तरफ को। और मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेले में, जो कि कह रहे थे बहुत दिन से लगा हुआ है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और मुझे पता भी नहीं है, पर चलो पूछते पूछते मैं चली ही जाती हूँ वहाँ जहाँ जाना है। तो वहाँ पे मतलब 2-3 जगह पूछा मुझे, तो मैंने तो बता दिया था उन्होंने मुझे, तो यहाँ इस तरफ को ही जाना है मुझे, यहीं से मुझे आगे से ऑटो मिलेंगे। तो मेरे को मिल गया था ऑटो, और फटाफट से मैं पहुँच जाती हूँ वहाँ। और वहाँ जाके मेरे साथ क्या होता है कि ये जो मैदान है यहीं मेला लगा था, और वहाँ कोई होता भी नहीं है, मेला वेला सब ख़त्म हो गया था। मेरे साथ कहते हैं ना स्कैम हो गया। मैं वहाँ पे हँस रही हूँ, खड़ी हो गई कि ये क्या हो गया। अच्छा वहाँ हम पूरे परिवार सहित ना नहीं आए मेले में, है ना। चलो सही बात है। फिर से मैं दूसरी ऑटो पकड़ के मार्केट की तरफ फिर से आ जाती हूँ, रोडवेज की तरफ को ही। चलो मैंने बोला मेला तो है नहीं। फिर वहाँ मुझे दिखता है ये जूडियो, तो वो बोला यहाँ सेल वगैरह कुछ लगे हैं, तो मैं वहीं चली जाती हूँ कपड़े देखने के लिए, कुछ और चीज़ देखने के लिए, मतलब जो भी पसंद आएगा ले आऊँगी। तो फटाफट से मैं वहाँ सारी चीज़ें देखती हूँ। फिर मुझे एक टॉप पसंद आता है जो कि मैंने पहना है, ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। तो मैंने सिर्फ क्या कहते हैं यही टॉप देखा और यही टॉप पहना, और पहली बार में ही मुझे ये पसंद आ गया था, तो बस यही लिया मैंने, और कुछ नहीं। तो इसे ख़रीद के फिर से आ जाती हूँ मैं घर की तरफ को। मैंने बोला बस हो गया आज का इतना ही है, ज़्यादा वो नहीं कराना है। तो फिर मैं घर की तरफ को आ जाती हूँ ई रिक्शा में बैठ के। और यहाँ पे इतना अच्छा सजा रखा था ना, बालाजी का मंदिर है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा था एकदम। दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी कि दिवालियों का टाइम होगा जैसे, पूरी लड़ियों से सजा रखा था। अच्छा लग रहा था मतलब देखने में। पर कैमरा हिल गया थोड़ा, तो अब वीडियो ना अच्छी नहीं आई। तो फिर मैं आ जाती हूँ घर की तरफ को, और ले लेती हूँ अपनी बहन के लिए डोनट और अपने के लिए चिप्स, क्योंकि वो बोलेगी मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई। तो मैंने भी अब कर लिए है कपड़े वगैरह चेंज, पहुंच गई हूँ घर में, और थकान लग गई थोड़ा। आज घूम घूम के मामी लोगों को बता रही हूँ क्या करो, है ना। और मैं छोटी बहन को पूछती हूँ और तुझे क्या मतलब रोने के बाद कुछ मिला कि नहीं मिला यहाँ, कह रही थी नहीं मिला, फ़ोन चलाने को मिला मुझे, इन्होंने फ़ोन दिया चलाने को, खाने को कुछ नहीं दिया। तो मैंने बोला चल ठीक है फिर, तो डोनट खा लेना अपना। तो चले वही दोस्तों, अब घर पे पहुँच गई हूँ, तो रात का खाना खाते हैं। और आज के ब्लॉग में इतना ही रखती हूँ दोस्तों। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलूंगी एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।